भारत की सेना को मिला एक बड़ा तोहफा। डैक ने 7,800 करोड़ रुपए की खरीद करने को दी मंजूरी। भारत की कूटनीति का डंका एक बार फिर से दुनिया भर के देशों में बजना शुरू हो चुका है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण आपके सामने है कि पिछले कुछ सालों से अमेरिका ने वेनेजुएला पर क्रूड ऑयल बेचने के लिए सैंक्शन लगा रखा था, बैन लगा रखा था। लेकिन भारत ने इसी बीच अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए वेनेजुएला से तेल भी खरीद लिया और अमेरिका के सैंक्शनों का उल्लंघन भी नहीं किया। और भारत की इसी कूटनीति को देखते हुए चीन का दिमाग घूम चुका है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान 30 साल बाद पाकिस्तान का साथ छोड़कर भारत के सामने झुकना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भारत ने एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहली बार रूस को एल्युमिनियम भेज दिया है, जिसके लिए भारत को रूस से 137 करोड़ रुपए का सीधा फायदा हुआ है। भारत और रूस के बीच फाइनल हुई इस डील से चीन की तो मानो नींद ही उड़ चुकी है, क्योंकि अभी तक रूस एल्युमिनियम का इंपोर्ट सबसे ज्यादा चीन से करता आया था। लेकिन अब इसके लिए रूस ने चीन को छोड़कर भारत को चुना है। एक इम्पोर्टेंट खबर की बात करें तो भारत कच्चा तेल खरीदने के लिए एक ऐसी तरकीब लेकर आया है जिससे हम वेनेजुएला से कच्चा तेल भी खरीद रहे हैं और अमेरिकी प्रतिबंधों का इस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है। और अमेरिका की तरफ से खुद इस चीज का खुलासा भी किया जा चुका है। भारत वेनेजुएला से क्रूड ऑयल को खरीदकर सैंक्शन का वायलेशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। लेकिन चीन भारत की इस तरकीब से परेशान है कि आखिरकार भारत अमेरिका के बैन के बावजूद भी वेनेजुएला देश से क्रूड ऑयल को कैसे खरीद पा रहा है। हालांकि जब भारत वेनेजुएला से क्रूड ऑयल खरीद रहा है तो इससे अमेरिका का काफी नुकसान भी हुआ है। लेकिन भारत ऐसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहा है जिससे अमेरिका चाहकर भी भारत को नहीं रोक सकता। दरअसल देखा जाए तो वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया भर में सबसे ज्यादा तेल के भंडारों में से एक है। इसीलिए वेनेजुएला देश सबसे कम दामों में दूसरे देशों को अपना तेल बेच देता है। यहाँ तक कि ईरान, रशिया और यूएई के अलग अलग देश भी इतना सस्ता तेल नहीं बेच पाते, क्योंकि भारत को भी बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की जरूरत हमेशा पड़ती ही रहती है। इसीलिए साल 2019 तक और उसके पहले भी भारत ने वेनेजुएला से ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट किया था और साल 2019 में भारत ने वेनेजुएला से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदा था और उस साल भारत ने लगभग 16 मिलियन टन का कच्चा तेल इंपोर्ट किया था, जिसकी मार्केट में वैल्यू लगभग 5.7 अरब डॉलर की थी। वेनेजुएला उस समय भारत का 5वां सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करने वाला देश बन चुका था। और इसी बीच पश्चिमी देशों को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, क्योंकि जब भारत ने वेनेजुएला से सस्ते दामों में ज्यादा से ज्यादा तेल खरीदना शुरू किया तो इन देशों का नुकसान होने लगा। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के अलावा भी कुछ दूसरे देशों ने भी वेनेजुएला से क्रूड ऑयल कम दामों में खरीदना चालू कर दिया। लेकिन भारत के सामने दिक्कतें पैदा करने के लिए अमेरिका बीच में झट से कूद पड़ा और साल 2020 में अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैंक्शन लगा दिया, जिसके बाद भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया था। यह सैंक्शन वेनेजुएला की सरकार पर लगाए गए थे, जिसके कारण भारतीय कंपनियों के लिए वेनेजुएला से तेल का व्यापार करना मुश्किल हो चुका था। भारत ने भी इन प्रतिबंधों का पालन करने का फैसला किया, क्योंकि हम अमेरिका के प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। जब भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया तो हमारे लिए कच्चे तेल महंगे पड़ने लगे, क्योंकि इसके बाद हमें रूस, यूएई और ज्यादातर कच्चा तेल अमेरिका से खरीदना पड़ रहा था। लेकिन इसी बीच रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो हमें रूस से सस्ते दामों में कच्चे तेल मिलने लगे और हमने भारी मात्रा में क्रूड ऑयल परचेज करना शुरू कर दिया फिर से। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले सारा कच्चा तेल रूस से नहीं खरीदा गया, बल्कि इसमें वेनेजुएला का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। और वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए
भारत ने जिस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया वो वाकई में तारीफ करने योग्य है। दरअसल भारत ने वेनेजुएला से डायरेक्टली क्रूड ऑयल नहीं खरीदा, बल्कि नायरा नाम से एक कंपनी है जिसकी मदद से भारत वेनेजुएला के क्रूड ऑयल को खरीदता रहा। और अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो पिछले 3-4 सालों में भारत में कई पेट्रोल पंप इसी कंपनी नायरा के नाम से आपने देखे होंगे। आपको बता दें कि यह एक रशियन कंपनी है और इसकी सब्सिडरी कंपनी नायरा है, जिसने अपने नेटवर्क को भारत में बढ़ाने के लिए और स्टेबलाइज करने के लिए और इसी कंपनी के माध्यम से भारत वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीद रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद वेनेजुएला से कच्चा तेल भारत खरीद रहा है। लेकिन इसमें जो तरकीब भारत ने इस्तेमाल की है, इससे अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं हुआ। यानी कि भारत ने अपनी रणनीतिक और कूटनीतिक ताकत दिखाकर सबको बता दिया कि कोई भारत को चाहे कितना भी रोकने की कोशिश क्यों न कर ले, भारत बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। इसके अलावा अब जानते हैं एक और बड़ी अपडेट को। तो 30 साल बाद पाकिस्तान की शरण से निकलकर तालिबान भारत के सामने झुकता नजर आ रहा है और तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ देना शुरू कर दिया है। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो अब वैश्विक समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो मीटिंग करी गई थी, उसमें ऐसा पहली बार हुआ जब तालिबान इसमें शामिल हुआ, जिसमें तालिबान इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलते हैं। दरअसल इस समय तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा करके बैठा हुआ है और कुछ साल पहले पाकिस्तान ने तालिबान की काफी मदद करी थी। इसीलिए पाकिस्तान सोच रहा था कि तालिबान अब उसके लिए कठपुतली की तरह काम करने लगेगा और वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देगा। लेकिन तालिबान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसने भारत का ही साथ दिया। एक और इम्पोर्टेंट खबर की बात करें तो पीएम मोदी रूस की यात्रा करने जा रहे हैं। 8 से 10 जुलाई तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे। लेकिन उससे पहले ही रूस ने भारत के साथ अपनी रणनीति सौदेबाजी शुरू कर दी है। कमाल की बात तो इसमें यह है कि अभी तक एल्युमिनियम का इंपोर्ट रूस चीन से करता आ रहा था, लेकिन अब ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब भारत की तरफ से रूस को एल्युमिनियम की खेप भेजी जा चुकी है। 136 करोड़ रुपए की डील फाइनल हुई है। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट की बात करी जाए तो यूएई की सबसे बड़ी वेल्थ फंड कंपनी ने भारतीय कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी है। हाल की रिपोर्ट के मुताबिक अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी नाम की एक कंपनी ने भारतीय पीडीएस यानी के परास डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अंदर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। 14 जून 2024 को पीडीएसई की करीब 1.44 पर हिस्सेदारी इस कंपनी ने हासिल कर ली है। इस नई डील के बाद भारत की इस कंपनी में काफी ज्यादा पैसा बढ़ चुका है, जिससे कंपनी खुद को अब और ज्यादा मजबूत और एक्सपेंड कर पाएगी। और भारत के अंदर यह भारी इन्वेस्टमेंट क्यों आया है, इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि भारतीय डिफेंस सेक्टर में जिस तेजी के साथ रिसर्च और डेवलपमेंट करी जा रही है, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही समय में भारत की ये कंपनीज जो डिफेंस इक्विपमेंट और हथियार बनाने की कोशिश में लगी हुई हैं, वो एक बड़ी कामयाबी हासिल करेंगी और दुनिया भर के देशों को अपने हथियार एक्सपोर्ट कर पाएंगी। और इसी वजह से अब यूएई की कंपनी ने एक बहुत बड़ा अमाउंट भारत की पीएस कंपनी को दे दिया है।